भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी, मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे इन भोगों को हाँ, संभाल? उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। हम थोड़ा सा हठी स्वभाव अपना बनाए। जो धर्मयुक्त भोग है वो देना चाहिए मन को, जो धर्म विरुद्ध भोग है वो नहीं देना चाहिए। धर्मयुक्त, जैसे आप गृहस्थ में हो और आपके मन में काम आया, आपकी पत्नी है, तो वो अधर्म नहीं होगा। लेकिन किसी और माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि या भावना भी कर लें, वो पाप हो जाएगा। आपको अच्छे पदार्थ पाने का भाव आया, आपके पास सामर्थ्य है, आप व्यवस्था कीजिए, भोग लगाइए और पा लीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको गलत पाने का मन होता है, फिर हमको मन को डांटना होगा। ये धर्म विरुद्ध आहार नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज ये भोग पाना है, रसगुल्ला पाना है, या किसी भी इंद्रिय का भोग, और वो राइट है आपके लिए, धर्मयुक्त है, तो आप फिर उसका सहयोग कीजिए। देखो, मन ही आपको वृंदावन लाया है, मन ही आपको एकांतिक में बैठा ले। अगर ये खिलाफत कर दे तो आप बैठ नहीं सकते हो। ये इतना जिद्दी स्वभाव का है, ये अगर अपने हाथ में आ जाए तो इस पर विजय पाना बहुत कर, तो इसको दुलार भी करना है। मन से एकदम बिगड़े ही नहीं रहना। धर्मयुक्त भोग मांगे फिर इसे दे दिलाए, और अधर्मयुक्त मांगे तो फिर कि तू चाहे जितना जला, ये मैं नहीं कर सकता। इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ये गुलाम बनाए रखेगा। जो धर्मयुक्त भोग हैं उनसे वैराग्य बढ़ता है, और जो अधर्मिक भोग है उनसे राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती। फिर ऐसा लगता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई व्यसन, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जब अधर्मयुक्त भोग करेंगे तो ये लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। और जब धर्मयुक्त भोग करेंगे तो भगवान की कृपा का सहारा और वैराग्य के द्वारा हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त भोगों को भोगिए जो भगवान ने विधान बनाया है, क्योंकि आप गृहस्थ, और अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कीजिए। और जैसे विरक्त है उसके लिए संपूर्ण भोगों का त्याग है। मात्र जीवन यापन के लिए वस्त्र और भोजन के सिवा, औषधि के सिवा, बस पूरा का पूरा जीवन मरा हुआ जीवन, तब वो महात्मा कहलाता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाय है दिलगिरी। पूरा जीवन जलते हुए, लड़ते हुए, ना कभी कोई सुख, ना कभी चैन से कभी सोए नहीं होंगे। जब अभ्यास में निकले थे, बाबा जी बने थे, अभ्यास 15 मिनट लेट जाते तो ऐसा लगता कई घंटे हो गए क्या, और फौरन उठ करके बैठ के फिर आसन में भगवत चिंतन, एक लगन, एक अगन, फिर पूरे जीवन भर निर्विषय। ये बैलेंस बनाने वाला मार्ग नहीं है। फिर जो बैलेंस बनाने में पड़ जाते तो पाखंड होता है, दम्भ होता है। सही माने में भगवत मार्ग नहीं होता। भगवत मार्ग में पूरा जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे के पास कोई भी भोग सामग्री रखो हलचल नहीं होगी, ऐसे साधु का मन मुर्दा होता है, विरक्त का मन। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म में धर्मयुक्त भोग भोगते हुए भगवान का भजन करना, और विरक्त धर्म में आजीवन समस्त भोगों का त्याग करके एकमात्र भगवदानंद में स्थित रहना। तो अधर्मयुक्त आचरण मत करो, तो भजन की कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं। आप देखना, अधर्मयुक्त आचरण नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन बढ़ने लगेगा। अधर्मयुक्त आचरण तो फिर भजन नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। जो दुष्ट हृदय होगा वो भक्त और भगवान की तरफ नहीं चलेगा, वो संसार की तरफ चलेगा। तो हमारे द्वारा कोई अधर्माचरण ना बने, ये डरते रहो, धर्मयुक्त भोग देते रहो, जिससे आपके गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती रहे, तो आपका भजन बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? महाराज जी, मैं वो 3-4 दिन पहले आपके पास आया था, वो सवाल किया था, टेंशन होता है, कोटा में तैयारी कर रहा था। मैं आपको सवाल किया था 2-3 दिन पहले, मेरे को टेंशन होता है कि हमारा बच्चा क्या है कि जो ही तुम सब निकले सो हम डिलीट का बटन दबा देते हैं। इतने रूप हैं, सुबह से 2 बजे से वहां से लेके कृष्णाश्रम से राधा केली कुंज तक, तो कैमरा केवल रहता है, डिलीट का बटन साथ ही रहता है। अब कोई हमसे कहे कि आज आप हमारी तरफ देख के मुस्कुराए थे, कोई परिचय मेरे दिमाग में तो आप ही मतलब पूरे टाइम मतलब आप ही रहते हो। तो महाराज जी, जैसे आपने मतलब आपके टाइम उस टाइम बोल के मतलब मन हल्का किया ना महाराज जी, अब मतलब सारा टेंशन गायब हो गया महाराज। जब मेरे को महाराज जब ऐसा मतलब विश्वास हो गया ना, मतलब जब भी कुछ होता है मैं आपके इधर आ जाता हूँ, मतलब मेरा मतलब पीछे स्वागत है, आप आओ और जितना निर्विकार हो सको मैं इससे पहले जैसे आपसे एक बार पहले सवाल किया था कि दोस्त वगैरह को देख के नॉनवेज खाने का मन करता है, तो आपने समझा था महाराज जी, अंदर से अब इच्छा ही खत्म हो गया महाराज जी। आप अब क्या आप जानना चाहते हो? अब तो महाराज जी मतलब आपको बस देखना है।